हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिय सा विद्यापीठ में। तो जिस घड़ी का था आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी अब बिल्कुल ही नजदीक आ चुकी है। यस, मैं बात कर रहा हूँ आपकी फर्स्ट टर्म की एग्जाम की। सो हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 के अंदर बायोलॉजी में जो भी ब्लूप्रिंट आने वाली है हमारे बोर्ड की एग्जाम में, और उसके साथ साथ जो हमारे फर्स्ट एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और हमारी फर्स्ट एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम के लिए स्ट्रेटजीज क्या क्या रहने वाली है। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट। तो हमारी जो ब्लूप्रिंट है मींस के बोर्ड की ब्लूप्रिंट, और जो हमारी फर्स्ट एग्जाम की ब्लूप्रिंट है और उसके साथ साथ फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है दोनों हम अभी देखने वाले हैं। सो हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो पेपर है, जो बोर्ड के पेपर के हिसाब से सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट की बात करने वाले हैं। तो बोर्ड का पेपर हमारा आने वाला है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो हमारा पार्ट ए है वो होने वाला है हमारा 50 मार्क्स का, जिसके अंदर हमें 50 मार्क्स के एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। उसका मतलब है हमारे 13 जो चैप्टर्स है, बेसिकली 13 चैप्टर्स में से एक चैप्टर्स में अगर गिना जाए तो 3 to 4 क्वेश्चंस पर चैप्टर्स आ सकते हैं। उसके बाद बात करें हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस मींस के जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर हमने उसको 3 टाइप्स में मींस के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस को 2 टाइप्स है। उसके अंदर जो पहले वाले हैं उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, दूसरे वाले हैं उसके अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस है उसके अंदर हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। टोटल हमें 12 मींस के 12 हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अंदर से हमें सिर्फ 8 क्वेश्चंस को अटेंड करना है। उसके बाद अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखे जाए तो टोटल हमें 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 9 क्वेश्चन में से हमें सिर्फ 6 क्वेश्चंस को अटेंड करना है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस हमें अटेंड करने हैं। ऐसे मिला के 8 मींस के 16 मार्क्स के वो हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 6 मींस के 18 मार्क्स के हो जाएंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और टोटल 60 मार्क्स के हो गए टोटल 50 मार्क्स का पेपर हमारा पार्ट बी में बनने वाला है। अगर पार्ट बी की बात करें थियरी के सेशन की, तो हमारे जो 12th के अंदर टोटली 5 चैप्टर्स मींस के 5 यूनिट्स दिए गए हैं, और ये 5 यूनिट्स के अंदर से टोटल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके जो मार्क्स है वो डिफाइन किए गए हैं। मींस के जो हमारे रिप्रोडक्शन वाला फर्स्ट यूनिट है उसमें से 25 मार्क्स का, सेकेंड यूनिट में से 26 मार्क्स का, थर्ड यूनिट में से 15 मार्क्स का, फोर्थ यूनिट में से 16 मार्क्स का, और जो फिफ्थ यूनिट है उसके अंदर से 18 मार्क्स का आने वाला है। चलिए वेटेज ये डिफाइन किया हुआ है, ये प्रॉपर्ली डिफाइन हुआ है। उसका मतलब है इसमें कोई छेड़छाड़ होने वाले नहीं है, इतने मार्क्स का आने ही वाला है। कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें पार्ट बी में, जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट में टोटल होके 25 मार्क्स का आने वाला है। उसके अंदर फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 यूनिट आने वाले हैं। सबसे पहले बात कर ले तो हमारे जो एमसीक्यूज है वो ऐसे रेंज में रहने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है, उसके बाद जो हमारा 8 चैप्टर है, उसके बाद 10 चैप्टर है। ये सारे ऐसे चैप्टर है जिसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं हमारी बोर्ड और फर्स्ट एग्जाम के अंदर भी। अगर बात करें हम फोर्थ मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है उसकी, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट सेकंड, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ, हमारा 7th एंड 9th, इसके अंदर से हमें देखने को मिलने वाले हैं हमारे 4 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है वो। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड मार्क्स के क्वेश्चन की, तो थर्ड मार्क्स के क्वेश्चन हमको देखने को मिलने वाले हैं हमारे सेकंड नंबर के चैप्टर में से 4, 5, 6, उसके बाद जो 7th नंबर का चैप्टर है उसमें से, 8 नंबर का चैप्टर है उसमें से, 10th नंबर का जो चैप्टर है उसमें से ऑप्शन के साथ आएगा 11th और 12th। यहाँ सारे के सारे हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद सेकंड मार्क्स के क्वेश्चंस तो हमें बहुत सारे चैप्टर्स में से देखने को मिलने वाले हैं, तो वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट जो है वो हमारी बोर्ड की ब्लूप्रिंट है। उसके बाद अगर हम बात करें एमसीक्यूज की, हमारी फर्स्ट एग्जाम की बात करते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ जो स्कूल्स है उनके अंदर 1 से 8 तक के चैप्टर मींस फर्स्ट से 8 चैप्टर तक आते हैं। और ये 1 से 8 चैप्टर जो है उसके अंदर से हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं।
तो सबसे पहले एमसीक्यू की बात करें तो प्रियस विद्यापीठ की जो यूट्यूब चैनल है उस पे हमने लाइव सेक्शन के दौरान जो लाइव एमसीक्यू के सेशन हुए हैं उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 7 और 8 इतने जो क्वेश्चन मींस के इतने चैप्टर्स के एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। अगर ये आपको देखते हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप लिंक हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे जो भी ये सारे के सारे लिंक है एमसीक्यू के सेशन के वो। और अगर आपको यूट्यूब में से डायरेक्ट देखना है तो वहां भी आप लाइव सेशन में जाके एमसीक्यू जो है वो देख सकते हैं। तो एमसीक्यू वाला पोर्शन तो आपका यही खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट बी के अंदर आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस एक एक चैप्टर में से आते हैं, क्योंकि क्या है जो शॉर्टेज है यहाँ अगर देखने को जाए तो वहां हमें बोर्ड की एग्जाम में जहां 4 to 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस एमसीक्यू आ सकते हैं, उसकी जगह पे यहाँ हमें एमसीक्यू एक चैप्टर में से पर चैप्टर 8 to 9 एमसीक्यू हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हमें एमसीक्यू के अलावा जो थियरीज है वो भी बहुत ही आईएमपी थियरीज हमने यहाँ दी रखी है। उसके वजह से उसकी मदद से आप थियरी भी कर सकते हैं। चलिए आईएमपी थियरीज देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर के चैप्टर की। ये है आपके फर्स्ट एग्जाम के लिए आईएमपी। क्यों फर्स्ट एग्जाम बोल रहा हूं? क्योंकि जो हमारी बोर्ड की एग्जाम आने वाली है उस पर डिफाइन है कि फर्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मींस के मार्क्स की शॉर्टेज पड़ेगी, उसकी वजह से क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस एक चैप्टर में से आएंगे, उसकी वजह से हमें बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणुधानी, जो हमें इनसाइड से कैसे दिखती है और आउटसाइड से उसकी जो वॉल से वो कैसे दिखती है, वो क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बात करें बीजाणु जनन मींस के जो हमारा स्पोरोंजिनोसिस है, मेगास्पोरोंजिनोसिस भी हो सकता है, माइक्रोस्पोरोंजिनोसिस भी हो सकता है। जो पोलन है, मेगास्पोरोजिनियम है। उसके बाद पॉलिनेशन वाला है बाह्य संवर्धन प्रवृत्तियों, उसका मतलब है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो हमारा 4 मार्क्स मीन के 4 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें हमारे सेकंड नंबर के चैप्टर की तो सेकंड नंबर में सबसे पहले तो हमें देखने को मिल सकते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की तो यहाँ हमारे जो प्रजनन तंत्र मीन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल और फीमेल दोनों में। उसके बाद बात करें जन्यु जनन है और ऋतु चक्र। ये तीन क्वेश्चन में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करें शुक्रकोश जननी रचना, उसका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। उसके बाद जो गर्भ स्थापन है ये भी आपको 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। स्तन ग्रंथि एंड दुग्धस्राव है। उसके बाद जरायु एंड अंतःस्राव, ये भी आपको 2 और 4 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ये हो गए हमारे सेकंड चैप्टर के आईएमपी। चलिए चलते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर ऐसे तो एमसीक्यू में मोस्ट ऑफली आ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो भी कुदरती मींस के नेचुरल प्रोसेस है, अंतःगर्भाशय प्रोसेस है मींस के आईयूडीएस वाली प्रोसेस, बैरियर प्रोसेस और जो टर्मिनेशन प्रोसेस है, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो 3 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। उसके बाद पोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जिसको बोलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेरित गर्भपात, वो भी हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और उसके अलावा ये भी हमें 2 और 3 मार्क्स के अंदर बेसिकली क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि ये एसटीडीआईएस है, यहाँ एआरटी जिसके अंदर आईवीएफ, जिफ्ट, एआई ये वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद बात करें तो आदर्श गर्भ निरोधक जो कॉन्सेप्टिव है वो आइडियल वाला, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टराइजेशन है, ये क्वेश्चन भी हमें आ सकता है हमारी फर्स्ट टर्म की एग्जाम के अंदर। अगर हम फोर्थ चैप्टर पे जाए तो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर ऐसे है कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन उसके अंदर से आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हम देखते हैं ये भी हमें 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो हमारा जो एक संकरण मोनोहाइब्रिड है, सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, प्लियोट्रोपी, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस हमें 2 और 3 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। मींस के 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, ये जो दोनों क्वेश्चंस हो, तीन क्वेश्चंस जो डाइहाइड्रेट है
वो हमें 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। इस चैप्टर में से डेफिनेटली 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है और वो इन तीनों में से एक तो गारंटी के साथ होने वाला है। चलिए बात करते हैं हमारे 5th नंबर के चैप्टर की, जो कि मोस्ट आईएमपी चैप्टर है। अगर बात करें तो मोस्ट आईएमपी चैप्टर हमारा होने वाला है 5th चैप्टर। उसके अंदर हम देख सकते हैं कि डीएनए की लाक्षणिकता मींस के द कैरेक्टराइजेशन ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, और ये जो सारे के सारे प्रयोग मींस एक्सपेरिमेंट है वो पूछे जा सकते हैं। उसके अंदर ग्रिफिथ वाला जो प्रयोग है वो हर्षी चेज वाला है, मेसेल स्टाल और जो मेसेल्सन वाला एक्सपेरिमेंट है वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो हमारा जीन कोड्स है, जेनेटिक कोड्स एंड जो लेग अपरन हो वो हमारा हो जाएगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कि हमें 4 और 3 मार्क्स के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करें स्वयं जनन, एचजीपी जो है और डीएनए फिंगरप्रिंट और ये प्रत्यांकन वाला भी हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी हमें 4 मार्क्स के, ये 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है, ये 4 मार्क्स के अंदर ये तीनों क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो 6 के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज कहां से आते हैं? तो एमसीक्यूज हमारे जो ये हमारे दोनों हैंड जो हार्डी वेनबर्ग और जो हमारा ह्यूमन का डेवलपमेंट है उसके अंदर से मोस्टली जो हमारे एमसीक्यूज है वो आने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर मिलर्स का एक्सपेरिमेंट और जो होमोजेनस और एनालॉगस जो ऑर्गन्स है वो आ सकता है, और अनुकूलित प्रसरण मींस एडेप्टिव जो रिलेशन है वो आ सकता है हमारा 3 मार्क्स के अंदर। तो ये हो गए हमारे 3 मार्क्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हमारे चैप्टर नंबर 6 के। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर बहुत सारे डिसीज हमको देखने को मिल सकते हैं, और ये जो डिसीज है वो हो जाएंगे हमारे मोस्ट आईएमपी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 7 नंबर के मींस के 7 नंबर के चैप्टर पर। तो 7 नंबर के चैप्टर में बहुत सारे डिसीज आने वाले हैं, और ये जो डिसीज है वो हमें 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो हमारी जो प्रतिकारकता इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी उसके टाइप्स ये भी हमें पूछा जा सकता है 4 मार्कर्स में। ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस है वो हमें 4 मार्कर्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, और ये जो सारे क्वेश्चंस है लसिका वाला ये भी हमें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये तो खास कर लीजिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जो कि 2 और 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो 7 चैप्टर जिसके अंदर से हमें 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। लास्ट के चैप्टर पर हम आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 8। उसके अंदर क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, मींस के हाई वेटेज ऑफ एमसीक्यू इस चैप्टर में से हमको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन में कौन कौन से आने वाले हैं? तो 3 मार्क्स के अंदर घरगथ्थू वाला आ सकता है मींस हाउस होल्ड, सुएज, बायोगैस ट्रीटमेंट, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। उसके अगर बात करें तो हम रसायनों मींस के केमिकल्स और औद्योगिक क्षेत्र सूक्ष्म जीवों इंडस्ट्रियल माइक्रोब जो है वो हमें 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी आईएमपीएस के बाद कि जो हम फर्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम की आईएमपीएस आपको यूट्यूब चैनल हमारी जो पीएसए विद्यापीठ है उसके ऊपर आईएमपीएस के वीडियोस मिलते जाएंगे। चलिए तो यहाँ से हम हमारा वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सेशन में।